प्यारी और मीठी आवाज़ से इन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार रखा। तो चूँकि अब ये प्रोग्राम का इख्ताम होने जा रहा है, एक दो पार्टिसिपेंट हैं, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो सिंगिंग का होगा। तो एक दो हमारे और पार्टिसिपेंट हैं। तो अनानिया ठाकुर जो HS दुर्डू से ताल्लुक़ रखती हैं, मैं इन्हें दावत देना चाहूँगा कि वो आए और अपने ख़यालात का इज़हार करें। अनानिया ठाकुर। इस माटी का कर्ज हर हिंदुस्तानी को चुकाना है इस माटी का कर्ज हर हिंदुस्तानी को चुकाना है, दुश्मनों के सिर को भारत की एकता में झुकाना है। With these lines, I would like to honor respected principal, other staff members of different schools present here. Firstly, I wish a very warm good afternoon to all of you. Secondly, I am grateful to my teachers and principal ma'am for providing me the opportunity to speak to you all on national integration. Those are only two simple words, but believe me when I say that they are the most powerful force driving a nation's progress, especially when the country is religiously, culturally and linguistically strong as India. National integrity is synonymous with national unity. It is a state in which a country's citizens, despite their differences, remain unified for a common goal. India is a shining example of national integration in action. The world has always been surprised by India's diversity. There is also an old Indian saying, "कोस कोस पे बदले पानी," के कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बदले वानी, which means that the flavor of water in India varies every 200 meters and the language changes every 800 meters. Despite its vast diversity, the people of India remain unified and adhere to the single constitution. National integration is also important for the country to remain progressive and prosperous. Integration on a national basis means to unite the people to the nation irrespective of their caste, class, region, community, and unite them as one single nation. This national integrity keeps the people of the country united. National integrity plays a very prime role in solving political, social, economic issues of the country. It also reduces problems related to different religion, castes and classes, and it fights or wars among the country people. At last, I would like to end my speech with a poetry. अनेकता में एकता ही इस वतन की शान है, कि अनेकता में एकता ही इस वतन की शान है, इसीलिए मेरा हिंदुस्तान महान है। ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, कि ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जब मैं पक्का देशभक्त हो जाऊं तो तिरंगे को कफन कर देना, कि जब मैं पक्का देशभक्त हो जाऊं तो तिरंगे को कफन कर देना, मुझे मस्जिद में जलाकर मंदिर में दफन कर देना। जय हिंद। अनानिया ठाकुर, काफ़ी जारहाना अंदाज़ था इनका, और जब मेरी सांसें बंद हों तो यादें हिंदुस्तान की हों। मैं आपको ये बताता चलूं कि आज अगर हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांसें ले रहे हैं तो ये एहसान है उन तमाम शहदा हज़रात का जिन्होंने अपनी जानें निछावर करके हमें आज आज़ादी के साथ सांसें घूमने फिरने और अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका दिया है। हम एहसानमंद हैं। आखिरी ख्वाहिश जब शहीद अब्दुल हमीद से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि खाके वतन मेरे कफन पे लाके रख देना। तो ऐसे कई शूरवीर, और आपको मैं बताते चलूँ, अगर एक शख्स ज़मीन पर है तो उसे कोई ख़तरा नहीं होता है, लेकिन अगर कोई शख्स
किसी पोल पे, किसी टावर पे अगर आपने देखा होगा, वहाँ पे गिरने का ख़तरा ज़्यादा रहता है, लोगों की नज़र ज़्यादा रहती है। हमें आज़ादी नसीब तो हुई है, अब ये हमारा प्राइम दायित्व है कि हम इसको संभालें। दुश्मनों की नज़रें हमारी आज़ादी पे हैं, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, फ़र्ज़ ऐन बनता है कि हम अपनी आज़ादी को संभाल रखें। और कई ऐसे शुहदा हैं जो आज भी अपने जान का नजराना पेश करते आ रहे हैं। तो बहरहाल मैं दावत देना चाहूँगा, ये हम ज़ैनब क्लास 10th से ताल्लुक़ रखती हैं, ये HSS मलोठी की तलबा है, ये आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें और वक्त का लिहाज भी रखें। ज़ैनब। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। Respected principal sir and other teachers, my dear brothers and sisters, good afternoon to all of you. Myself Zainab from class 10th. Today I would like to present a debate on national integration. Integration means bringing people together in a united manner based on a common promise and fulfilling that promise and maintaining unity. National integration is the awareness of a common identifier among the citizens of country. This means that although we belong to different castes, religions and speak different languages, we recognize the fact that we are all one. It is not just a national feeling, but the spirit which brings people of all delegates and beliefs together in a similar. Those are only two simple words, but believe me when I say that they are the most powerful driving a nation's progress. A bond of togetherness between peoples, irrespective of their caste, creed, religion, and gender, in the national integrity. This is a feeling of oneness and brotherhood in a country where diversity is the main reason. National integration keeps the entire country taut and strong. A country like India has people from different cultures, languages, and races, and national integration not just aims to bind them together, but also aims at giving them a better environment to lie and prosper. National integration helps in keeping the stability of the country and helps in its development. It improves the feeling of loyalty towards the nation and aims at uniting people in case of emergency. National integrity focuses on all the feelings of the society, thereby making them financially independent. National integration develops a sense of belonging among all Indian citizens and makes them more loyal to their nation. It is one of Indians' key strengths and it has been effective in keeping external dangers at bay while fighting of internal one. I believe I was able to convey the genuine meaning of national integration in the most straightforward manner imaginable. ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना. Thank you for your time and attention. Salute to India.